Hello everyone. So today I'm going to explain you PACS, and PACS stands for Picture Archiving and Communication System. तो PACS होता क्या है इसको थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। PACS एक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो कि हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर में यूज़ होती है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी इमेजिंग टेक्निक्स हैं उन सबको एक साथ एक ही कंप्यूटर से जा कर के एक ही डिजिटल सिस्टम से जा कर के कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन एक हॉस्पिटल से हम दूसरे हॉस्पिटल में भेज सकें या फिर कहीं पर भी एक ही जगह पर किसी भी पेशेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके कि उसकी जो रिकवरी हो रही है, उसका जो एडमिशन नंबर है, वो किसी भी जगह से आप एक साथ ही निकाल सकते हैं। हर डिपार्टमेंट का उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सारा सिस्टम किस में आता है? पैक्स के अंतर्गत आता है। इसकी फुल फॉर्म है पैक्स की, वो देखिए पिक्चर आर्काइविंग, मतलब कि पिक्चर्स, जितनी भी पिक्चर्स, इमेजिंग टेक्नोलॉजी की जितनी भी पिक्चर्स हैं, जैसे सीटी हो गई, MRI हो गई, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी हो गई, वो सारी की सारी। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है दूसरा पार्ट। तो पैक्स की फुल फॉर्म ये कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कि जिस तरीके से पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, उसको नंबर मिलता है, उसका जो वार्ड है, किस वार्ड में एडमिट है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? पैक्स के अंदर। और आपने देखा होगा कि जो रिसेप्शन पर बैठे हुए हैं वो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? पैक्स के अंतर्गत आता है। और अब हम पढ़ेंगे कि पैक्स में होता क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। Picture Archiving and Communication System. This is the full form of PACS. The PACS is a medical imaging technology used primarily in healthcare department to securely store and digitally transmit electronic images and electrically relevant reports. ठीक है, तो इसी में हमने बता दिया है ये क्या है। एक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो सिक्योरली स्टोर करता है जितनी भी चीज़ें हैं, डिजिटली ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस को, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या है, एक्सरे, सीटी और बाकी जो भी उसकी इमेजेस हैं। और ये एक क्लिनिकली रेलिवेंट रिपोर्ट्स, जो विश्वसनीय आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो उन सबको ये स्टोर करके रखता है। और ये क्या करता है कि किसी भी हार्ड कॉपी को हटा दिया है इसने। हार्ड कॉपी को जैसे हमें स्टोर करके रखना पड़ता था, अब हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटराइज्ड उसको स्टोर करके रख लेते हैं। It's aimed to replace conventional analog film, paper, clinical request forms and reports with a computerized network. It allows not only the acquisition but also the interpretation soft copies and store of each medical image in digital form without storing to film hard copy. पैक्स टेक्नोलॉजी के अंदर 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आते हैं और वो है इमेज एक्विजिशन सिस्टम, देन डिस्प्ले सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम एंड स्टोरेज सिस्टम। तो हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट है इमेज एक्विजिशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि कोई भी इमेज है वो डिजिटली होनी चाहिए, तभी जाकर के वो कंप्यूटर पे जा पाएगी, पैक्स सिस्टम पूरा उसको ले पाएगा। तो डिजिटल करना पड़ेगा चाहे हमारा एक्सरे ही क्यों ना हो, इसीलिए नई सिस्टम आया डिजिटल एक्सरे। इसमें दूसरा होता है जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, सारे के सारे क्या है, डिजिटलाइज्ड है। तो इसीलिए हमें एक डिजिटल इमेज एक्विजिशन सिस्टम की ज़रूरत होती है पैक्स के लिए। नोट्स देख लीजिए। इमेज एक्विजिशन सिस्टम, बिफोर अप्लाइंग पैक्स सिस्टम इट इज important to have digital image acquisition so that image can be easily transmitted to PACS. Digital image acquisition can be done in 3 ways: digitalized, the conventional analog films, CR system, computer radiography utilizes the photostimulable phosphor technology, direct digital radiography. पैक्स से 2 सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, पहला है HIS और दूसरा है RIS। HIS स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब पेशेंट का जितना भी डेटा है, उसका एडमिशन नंबर हो गया, डिस्चार्ज रिकॉर्ड हो गया, डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट है, किसी भी डॉक्टर की जो रिपोर्ट है पेशेंट की, उसका लेबोरेटरी डाटा जितना भी है, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आकर के पैक्स के पास चली जाएंगे। और दूसरा है रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब रेडियोलॉजी में जितनी भी उसके रिपोर्ट्स आई हैं, एक्सरे, CT, MRI, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से डायरेक्ट जो सिस्टम है उसके पास चली जाएंगी। तो एक ही जगह पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे पेशेंट की हॉस्पिटल से रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट है और या फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग कोई भी उसकी रिपोर्ट आती है, तो एक ही जगह पर अवेलेबल होगी।